अज्ञानांधमश्चेता सर्वज्ञ परमो गुरुः। अब एक ही बार बोलेंगे क्योंकि अपने पूरा करना है। परम गुरु की व्याख्या यहाँ चल रही है। परम गुरु कौन है? परम मतलब होता है श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा। अपरम मतलब होता है नीचा। तो परम गुरुओं में सबसे ऊंचा कौन है? तो बोले जिसमें ये लक्षण है, द्वैत और अद्वैत से मुक्त, द्वैताद्वैत से मुक्त। बोले ये किसी क्या? द्वैत से मुक्त तो ठीक है, अद्वैत से भी मुक्त। तो देखो ऐसा है, यहाँ पर ये कहा है कि लोग जो है ना मत के प्रति आग्रही होते हैं। हम द्वैतवादी हैं, विशिष्टाद्वैतवादी है, अद्वैतवादी है। तो मत से आप आग्रह मत करो। ये मैं एक पार्टी बन गई ना, तुम अद्वैत वाले हो, हम द्वैत वाले हो, तो ये नहीं होना चाहिए। वो उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा, आप द्वैतवादी हो कि अद्वैतवादी हो? तो बोले मैं न द्वैतवादी हूँ न अद्वैतवादी हूँ, मैं अद्वैत हूँ। वादी मतलब क्या होता है? एक तरह से आपने उसका भी अहम धारण कर लिया। इसलिए ज्ञानी ये नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूँ। जैसे आप कह रहे हैं मैं अज्ञानी हूँ, मैं अमुक हूँ तमुक हूँ, वैसे ज्ञानी हूँ, ये हो जाएगा। तो ये कोई उपाधि नहीं है। तो मैं अद्वैतवादी हूँ, उस वादी या मत को यहाँ पे मना किया है, बल्कि वो अद्वैत में प्रतिष्ठित है। एक्चुअली अद्वैत भी द्वैत के संदर्भ में है, लेकिन उसको अद्वैत भी क्यों कहे ना? ये सब आपेक्षिक है। पूरी दुनिया में हर चीज रिलेटिव है। कुछ भी चीज सत्य नहीं है, केवल सत्य वाला आत्मा ही है। नहीं तो आत्मा के बारे में जो आप बोलने जाओगे वो सगुण के संदर्भ में निर्गुण, आकार के संदर्भ में निराकार। जैसे आप बोलते हैं सुख, तो दूसरा क्या खड़ा होता है? दुख। तो किसी भी तरह के ऐसे द्वंद्वों से ये परे है, निर्द्वंद्व। जगत में आप कुछ भी बोलो, उसका एक विरोधी खड़ा हो जाएगा। पाप है तो पुण्य है, धर्म है तो अधर्म है, पूरा जगत द्वंद्वात्मक है। तो पूरे द्वंद्व से मुक्त है। इसलिए यहाँ लिखा द्वैत अद्वैत, ये सब प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है। एक बार वहां पहुंचने पर न द्वैत न अद्वैत, बोले बस अहम सत्य। स्वानुभूति प्रकाशवान, अपने अनुभव रूप प्रकाश वाले ये परम गुरु है। अनुभव जिनको सतत हो रहा है, केवल क्या कहते हैं वाचिक या बौद्धिक ज्ञान नहीं है, जिसे हम पीछे देखा ना अपरोक्ष है, तो अनुभूति है। लोग बोलते हैं आप अनुभव है कि नहीं, अनुभव है कि नहीं। देखो एक बात बताएं, आत्मा का अनुभव सबको है, अज्ञानी को भी है। भाई अज्ञानी से भी पूछा है तुम हो, तो क्या बोलेगा? मैं हूं। तो मैं हूं ये सबको है अनुभव। कुत्ते बिल्ली को भी है। बिल्ली को बुलाएंगे तो कोई बोलेंगे म्याऊं, मतलब मैं हूं। कुत्ता भी अपनी भाषा में बोलेगा, उसको बुलाएंगे तो वो भी अपनी भाषा में बोलेगा यस मैं हूं। टाइगर इधर आओ, किसी को लगा टाइगर मतलब मालूम नहीं कौन सा टाइगर
मालूम पड़ा एक दुबला पतला कुत्ते का नाम उसने टाइगर रखा। जैसे आप बुलाते हो आता है कि नहीं, मतलब उसको भी अपनी सत्ता का अनुभव है। एक ने क्या नाम रखा, चॉकलेट, ऐसे कुछ कुछ नाम रखा है, ऐसे भी नाम रखते हैं कुत्ते भी। तो आत्मा का अनुभव, सत्ता का अनुभव सबको है, लेकिन सत्ता की महिमा का अनुभव नहीं है कि मैं आनंद हूँ, मैं निराकार हूँ, है कि नहीं। पंचदशी कार ने बड़ा अच्छा लिखा कि कोई यदि कहता है कि मुझको मेरा अनुभव नहीं है, तो बोले वो मिट्टी का ढेला है, जड़ पदार्थ को ही उसके सत्ता का अनुभव नहीं है। नहीं तो सबको है कि नहीं, चींटी को भी है। एक होता है सत्ता का अनुभव और एक सत्ता की महिमा का अनुभव कि मैं ब्रह्म हूं, ये अनुभव नहीं है। समझ रहे हैं आप, मैं हूं ये तो सबको मालूम है, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सब, ये आत्मानुभव ही है। जैसे अर्जुन ने क्या कहा, कृष्ण को मैं जानता हूं, लेकिन जब उसने विश्वरूप देखा तो बोले ऐसा मैं नहीं जानता कृष्ण। सखेति मत्वा प्रसवम यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव। हाँ, तो मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि मेरा मित्र है, अरे यार जरा इधर आना, तो ऐसा बोला मैंने, अरे कृष्ण जरा चाय लेके आना, ऐसा अर्जुन खुद बोलता है। हे सखा, तुम उधर सो जाओ, मैं हमारे बोलता है आहार शय्यासन भोजन। कभी भोजन करते वक्त मैंने उनसे मजाक कर लिया, उनकी थाली का लड्डू मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया जब उधर देख रहे थे। लेकिन बोले अब जब मैंने विश्वरूप देखा है, बोले ओ आओ, क्षमा करो क्षमा करो, इसलिए बार बार वो कहता है क्षमा है क्षमा। भगवान कहते हैं डोंट वरी, ऐसा इंग्लिश में नहीं बोला, लेकिन चिंता मत करो तुमको। इसलिए विश्वरूप देखने के बाद उसके भीतर भक्ति आ गई। तो इसको कहते हैं अस्तित्व का तो ज्ञान था कृष्ण है, लेकिन महिमा। तो यहाँ पर जब कहा अनुभूति प्रकाशवान, मतलब गुरु को उनकी अनुभूति है, कौन है वो सत्ता, हल्की फुल्की नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार को छेदने वाले हैं आप। गुरु के सानिध्य में रहे तो अज्ञान धीरे धीरे खत्म होता है, ऐसे परम गुरु है। फिर आगे कहते हैं यस्य दर्शन मात्रेण मनसस्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृतिः शान्ति स भवेत् परमो गुरुः। बोले जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्न हो जाता है। अभी गुरुजी का हम लोगों ने जन्मदिन मनाया, तो उसमें हमने जन्मदिन सॉन्ग लिखा है, जन्म दिवस की शुभ वेला में। तो उसमें एक पंक्ति ऐसी लिखी है, मन प्रसन्न कर दे तव दर्शन, ऐसा लिखा था, सुना देंगे वो। तो गुरु का दर्शन करते ही मन, हम लोग देखते थे गुरुदेव जब सिद्धवाड़ी में आते थे तो एकदम वातावरण ही बदल जाता था, आनंद का होता। तो ये गुरु के वाइब्रेशंस हैं। और कहते हैं स्वयं वो स्वयं भूया धृतिः शांति, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है जब गुरु का दर्शन हो। जैसे डॉक्टर का दर्शन करते ही पेशेंट को जो है शांति मिलती है ना, आधा रोग खत्म हो जाता है। ऐसे ही गुरु को देख के शिष्य का दर्शन, जो रोग है अशांति हो जाए। और ये परम गुरु कैसा है, देखो अगला श्लोक कैसा है, स्वशरीरं शवं पश्यन् तथा स्वात्मानमद्वयम् यस्त्री कनकमोहघ्नः
स भवेत् परमो गुरुः। कहते हैं ये परम गुरु कैसा है, देखो जबरदस्त श्लोक है। स्वशरीरम शवम पश्यन्, अपने शरीर को शव के समान मानता है। देखो ये शरीर वास्तव में शव ही है, और तो इसके अंदर शिव तत्व बैठा है, इस कारण ये जीवंत लग रहा है। शिव को हटा दो तो क्या है, शव। तो जीते जी ये देखता है कि ये मरा हुआ है। वास्तव में चेतन के कारण इसमें क्या है, जीवन तत्व है, जीवन है। इसलिए भज गोविंदम में शंकराचार्य लिखते हैं, यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम के गतवति वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। जब तक शरीर में हवा चल रही है, श्वास चल रहा है, जीवन तत्व है, तब तक आप कैसे हो, बड़ा मिलके प्रसन्न हो। लेकिन वो निकल जाता है, फिर मिलके प्रसन्नता नहीं, बिभ्यति भागते हैं। तुरंत देखो हम क्या कहते हैं, बॉडी को लेके आओ, बॉडी आ रही है, बॉडी जा रही है, वो व्यक्ति खत्म। तो ये शरीर में कोई है शरीरधारी, सुंदर ये शरीर बना हुआ है उसी के कारण। वो होने पे इसमें से मालूम नहीं किसी गंदा आती। तो शवम पश्यन्, ये समझ गया है ज्ञानी। वो कबीरदास जी तो बड़ा ऐसे ही बोलते हैं, बोले जग मतलब क्या है, भूतों का गांव है, सब भूत घूम रहे। उनकी वाणी तो ऐसी है, चलते फिरते भूत है सब लोग, मरे हुए। तो इसका मतलब है वो शरीर में आसक्त नहीं होता, ये अर्थ है। स्वशरीरम शवम पश्यन्, और अपने आत्मा को अद्वय जानते हैं। आत्मा अद्वितीय है, आत्मा में भेद नहीं है। और जो स्त्री कनक मोहग्न कंचन कामिनी कीर्ति, रामकृष्ण परमहंस कंचन कामिनी कीर्ति, इसमें कीर्ति नहीं है। बोले ये तीन बाधाएं हैं, इन तीनों का वो नाश करने वाला है। चले चले सब कोई कहे, पहुँचे बिरला कोई। एक कंचन एक कामिनी, दुर्गम घाटी दोए। समझ में आया क्या? सुना नहीं हमने, जरा फिर से सुना। चले चले सब कोई कहे, सब लोग कहते चलो चलो भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्मा की प्राप्ति। जब चलते हैं तो दो बड़े भारी विघ्न आते हैं, कंचन कामिनी और दुर्गम घाटी दो। पहुँचे बिरला को है, कोई बिरला ही पहुँच पाता है। बिरला मतलब टाटा बिरला नहीं, वेरी रेयर, बट कोई एक संत से ही हमने सुना। कोई तो बहुत सारे आकर्षण है, मोह है। स्त्रक चंदन वनितादि ऐसा कहते हैं, पुत्र मित्र कलत्र, वो अंग्रेजी में कहते हैं WWW, वुमन वाइन वरी, वेल्थ। तो पुरुष के लिए स्त्री बाधा, स्त्री के लिए पुरुष। तो बोले ये परम गुरु ने क्या किया है, इनको काट दिया है, हंती, इसलिए वो वहां तक पहुंच पाया है। अच्छा, अब कहते हैं ये परम गुरु भी दो तरह के होते हैं, ज्ञानी लोग भी। एक है मौनी और एक है वाग्मी। देखो, मौनी वाग्मी तत्वज्ञो
द्विधा भुजृणु पार्वती न कश्चिन्मौनिना लाभो लोकेऽस्मिन् भवति प्रिये वाग्मी तुत्कटसंसार सागरोत्तारणक्षम यतोऽसौ संशयच्छेत्ता शास्त्रयुक्तनुभूतिभिः। बोले तत्वज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, मौनी और वक्ता, है ना। समाज में होते हैं, सभी लोग प्रवचन नहीं करते। आप हिमालय में चले जाए, कई लोग मौनी हैं अपनी साधना में, और दूसरे वाग्मी बोलने वाले हैं। लेकिन यहाँ शंकर जी कहते हैं केवल ये मौनी तत्वज्ञानी से हमको कोई लाभ नहीं होगा। उनसे पूछा जाए आत्मा क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, अब हमको ज्ञान नहीं होगा। ये भगवान बुद्ध बोले नहीं, इसलिए काफी कंफ्यूजन हुआ है। चार चार प्रकार के वो बन गए पंथ, सब लोगों ने उनके मौन का अलग अलग अर्थ निकाला। किसी ने कहा ब्रह्म शून्य है, किसी ने कहा क्षणिक है, किसी ने कहा असत है। और आज यदि देखें तो बौद्ध को इतने ज़्यादा मत मतांतर हो गए, हीनयान, महायान, सौतांत्रिक, वैभाषिक, क्षणिक विज्ञानवादी, शून्य विज्ञानवादी, शून्यवादी। ये तो मोटा मोटा बता रहे, उसके अंदर बारीक बारीक भी बहुत सारे। तो शब्द प्रमाण है, ध्यान रखना। शब्द से ही अज्ञान का नाश होता है, चुप रहने से कैसे होगा। बहुत सामने वाला व्यक्ति बहुत अधिकारी हो तो शायद मौन से समझ जाए, मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म। लेकिन सामान्य व्यक्ति को शब्द चाहिए। शब्द प्रमाण है, मौन प्रमाण नहीं है। प्रमाण मतलब ज्ञान का साधन। सारे वेद शब्द रूप है ना। तो यहां पर देखो एकदम स्पष्ट लिखा है कि वाग्मी, लिखते थे न कश्चित मौनिना लाभ, मौन व्यक्ति का लाभ हमको नहीं मिलता। जो वक्ता बोल रहा है, समझा रहा है, तभी समझ में आता है, और वही संशयों का छेदन करता है। शास्त्र के द्वारा, युक्ति के द्वारा, अनुभूति के द्वारा समझाता है, दृष्टांत के द्वारा, अलग अलग कहानियों के द्वारा, तभी ज्ञान होता है। इसलिए जो वक्ता है उसको बोलते हैं आचार्य। शंकराचार्य, आचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसा कहते हैं। जिस व्यक्ति को आचार्य मिल गया वही उस तत्व को जान पाता है। आचार्यवान, आचार्य वाला। जैसे धनवान मतलब क्या, धन वाला। जैसे आचार्यवान को आचार्य वाला। जिसको आचार्य की प्राप्ति हो गई उसको ज्ञान हो गया। जैसे नचिकेता को यमाचार्य मिला। तो यहाँ पर कहा कि वाग्मी होना चाहिए। तो परम गुरु वाग्मी होते हैं। और फिर आगे कहते हैं गुरु नाम जपो जपादेवी, बहुजन्मार्जितान्यपि पापानि विलयं यान्ति नास्ति संदेहमण्वपि। अब यहाँ कहते हैं गुरु के नाम जपने मात्र से बहुत सारे पापों का क्षय होता है। और ये तो नाम की साधना तो बहुत बड़ी कही। तो गुरु का नाम जपो या भगवान का नाम, नाम में बहुत ताकत है। हमारी जिसमें श्रद्धा है उसकी याद आते ही मन एकदम ऊंचाई पे पहुंच जाता है। पाप वृत्तियाँ क्षीण हो जाती है, अशुद्ध मन जो है शुद्ध हो जाता है। तो
तो नाम में बहुत ताकत है। कहते हैं ना, यावती नामनोस्ति शक्ति। कई बार हमने बताया, नाम में इतने सारे पापों को मारने की शक्ति है जितने पाप हम कर भी नहीं सकते। क्या समझ में आया? सब लोग जाग रहे हैं? नाम में इतने पापों को भस्म करने की था। इसलिए जो मराठी में कहा है, घेता नाम विठोबाचे पर्वत जळतील पापाचे। पापों के पर्वत जो है वो जल जाएंगे। ये कैसे क्या हो सकता है? नाम इतना छोटा सा, छोटी सी अग्नि होती है लेकिन वो भड़क जाती है और सारे जंगल को खाक कर देती है। नाम साधना, अब नाम साधना पर ही शिविर हो जाता है 7 दिन, इतना उसमें। रामचरितमानस में नाम के ऊपर, नासिक में हमने लिया था नाम, अधिक महीने में जो शिविर लिया था वो नाम महिमा ही उसका नाम दिया था। तुलसीदास जी ने लगभग 9 दोहे, बहुत बड़ा विस्तार किया है और अंत में बोल दिया कि राम जी भी नाम की शक्ति नहीं बता सकते। राम न सकहि नाम गुण गावही। राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम। नाम को स्वामी कहा है और नामी को सेवक कहा है। नाम स्वामी है। देखो, जैसे ही आप नाम बोलते हैं, वो नामी दौड़ के आता है कि नहीं? राजू, तो एकदम राजू दौड़ के आ गया। आपने केवल नाम लिया, इतना बड़ा शरीर दौड़ के आ गया। कहते राम राम जपते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबोक दीन दयाल के भनक परेगी काम। राम राम जपते रहो, कभी तो उसके कान में आएगी और गुस्से से आएगा वो, कौन चिल्ला रहा है तुमसे? बोले बस हो गया, आ गया, हमको आपका दर्शन करना था। कई बार होता है ना, दरवाजा बंद होता है, ठक बोल रहा है, नाराज हो गए, दरवाजा खोलता है, बोले बस आपका दर्शन करना था, हो गया, अब बंद कर लीजिए। तो नाम से नामी आता है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। शबरी ने राम रामी किया और राम जी उनके दरबार पे। तो यहाँ ऐसे ही लिखते, गुरु का नाम जप करने से पापों का क्षय होता है, इसमें अणुमात्र भी शंका नहीं है, अणुमात्र। और आगे लिखते हैं, कुलम धनम बलम शास्त्रम, बांधवा सोदरा इमे, मरणेनोपयुज्यन्ते, गुरुरेको हि तारकः, कुलमेव पवित्रं स्यात्, सत्यं स्वगुरुसेवया, तृप्ता स्युः सकला देवा, ब्रह्माद्या गुरुतर्पणा। कहते हैं मरने के समय गुरुदेव ही काम में आते हैं। तरीका है, गुरुदेव ही तारणहार है, तारक गुरु एक। बोले हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, कुल है, धन है, बल है, बोले कोई काम नहीं आता, सब हाथ उठा देते हैं। तो गुरु का नाम, भगवान नाम, कहते हैं ना साथ में यही सब जाता है, बाकी तो सब लोग यहीं छूट जाते हैं। कहते हैं घर की माता जी इत्यादि वहीं छूट जाती है। फिर अंत यात्रा में आपके मित्र, रिश्तेदार, नातेदार जाते हैं, फिर श्मशान तक हो जाते हैं। फिर
बाकी लोग दूर ही खड़े रहते हैं, जो बिल्कुल निकट का है वो पास हो जाता है। फिर अंत में कौन, केवल वो चिता ही साथ में। और उसके बाद बोले जो आपने संस्कार इत्यादि इकट्ठे किए वो लेके हम जाते हैं, कहा सब छूट जाता है। अंत काले च मामेव अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति बनी रहे, बस यही काम किया है। तो बोले बाकी तो आप कई बार हमने सुना है ना, कितना भी कमाओ पैसा ही छूट जाता है, 1 रुपया भी साथ। उर्दू का शेर हमेशा सुनाते हैं, इस दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती। इस दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती। कवि लोग जब तक 2 बार नहीं बोले संतोष नहीं होता। इस सामने वाला कहता इरशाद है। फिर तो इस दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, मगर रंज इस बात का है, रंज मतलब दुख, मगर दुख इस बात का है कि कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब हो तो 2-4 नोट रख, बोले यात्रा में काम आएंगे स्वर्ग तक की। स्वर्ग में भी बोले कुछ काम नहीं आएगा, वहाँ ये करेंसी चलेगी नहीं, इंद्रदेव कहेंगे ये ले जाओ, ये यहाँ नहीं चलती। अरे अमेरिका में जाओ तो ही नहीं चलेगी, बाहर निकलो भारत के नहीं चलेगी। पुण्य की करेंसी चलती, पुण्य की। तो वो ले जाए तो एक्सचेंज करते हैं लोग, जाते हैं परदेश में। तो अर्थ क्या है कि ये सब चीजें तो यहीं छूट जाती हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ आसक्ति है कि बोले जब तक जी रहे तब तक तो उसका मजा लेंगे ना, तो और दूसरी चीज भी कमा सकते हो। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। साध्य थोड़ी वो साधन है धन। फिर कहते हैं गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी पवित्र होता है, केवल व्यक्ति ही नहीं, पूरा कुल। हमने देखा है अनेक गुरुदेव के शिष्य, पूरा परिवार के परिवार जुड़ जाता है, पूरा परिवार का उद्धार होता है, कुल पवित्र होता है। गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा आदि भी तृप्त होते हैं। ब्रह्माद्या गुरु तर्पणात्, गुरु तृप्त हो गए तो ब्रह्मा जी भी खुश। इतनी महिमा है। और यहाँ आगे लिखते हैं स्वरूप ज्ञान शून्येन कृतमप्यकृतं भवेत्, तपो जपादिकं देवी सकलं बालजल्पवत् न जानन्ति परं तत्त्वम् गुरुदीक्षा पराङ्मुखाः भ्रान्ता पशुसमाह्येते स्वपरिज्ञानवर्जिताः। देखो यहाँ लिखते हैं कि आप जप तप ध्यान पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्वरूप का ज्ञान यदि नहीं हुआ तो बोले अपने मंजिल तक ये नहीं चले गए। मतलब इन्होंने काफी कुछ किया, आपके मन को शुद्ध किया, स्वच्छ किया, लेकिन स्वरूप ज्ञान न होने से मोक्ष नहीं मिलेगा। अच्छा फिर स्वरूप ज्ञान कैसे मिलेगा? तो जब तक गुरु का श्रवण हम नहीं करेंगे तो अंततः बात घूम के वहीं आती है। गुरु मिलेंगे तो स्वरूप का ज्ञान होगा, स्वरूप का ज्ञान होगा तो मोक्ष मिलेगा। इसलिए ये सब करते रहे, तप जप, यहाँ तो बड़ा कठोर लिख दिया, बोले सब
न किए हुए बराबर है, नो वैल्यू, कीमत ही नहीं दी। और बोले बालक के बकवाद के समान है। मतलब स्वरूप ज्ञान बहुत जरूरी है। और कहते हैं जो लोग गुरु दीक्षा से विमुख है वो लोग भ्रांत है, जो गुरु में आस्तिक बुद्धि नहीं रखते और अपनी वास्तविकता के ज्ञान से रहित है, अज्ञानी है। उनके लिए कितना कठोर लिख दिया, बोले पशु के समान है, जो तत्व को नहीं जानते। कहते ना वो पशु, अलग अलग लिखा है भागवत में, जो भगवान का नाम नहीं लेता उसकी जीभ मेंढक के जीभ के समान है, टर टर। जो कान सुनते नहीं है वो कान सांप के बिल के समान है। जो आंखें दर्शन नहीं करती शास्त्र का, संत का, वो आंखें मोर पंख के समान है। मोर पंख में आंख होती है, उन्हें कोई देखने के साथ पशुवत है, ऐसा है नहीं। पशु में कोई समझ, अब देखो पशु में कोई दोष नहीं होता, बेचारा उसमें बुद्धि नहीं है। लेकिन आदमी के पास यदि बुद्धि होकर भी पशु के समान, मतलब कुछ विचार नहीं कर रहा है, वो संस्कृत में सुभाषित है ना, साक्षात पशु, हाँ, उच्च विषाणहीन, जिसके पास ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, कुछ भी गुण नहीं है तो बोले बस वो पशु के समान है। थोड़ा सा फर्क है, दो चीज कमी है बेचारे के पास, पूछ और सींग नहीं है, वही यहाँ पे लिखा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जब पशु लोग देखते हैं तो भगवान को एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं, बोले ये हमारे जैसे ही है, लेकिन कम से कम इनका भोजन आपने अलग बनाया है, तो ये हमारा भोजन खा रहे हैं, चारा। एटलीस्ट वन थिंग इज गुड, अदरवाइज दे आर सेम। ऐसी हंसी उड़ाइए। तो पशु समायेते स्वपरिज्ञान वर्जिता, इसलिए ऐसा न हो, इसलिए तस्मात् कैवल्य सिद्ध्यर्थम गुरुमेव भजेत् प्रिये, गुरुं विना न जानन्ति मूढास्तत्परमं पदम्। बोले कोई हमको पशु न बोले, इसलिए आप क्या कीजिए, एक गुरु कीजिए, गुरु का भजन कीजिए, और वह गुरु आपको कैवल्य की सिद्धि करा देगा, कैवल्य की प्राप्ति करा देगा। और गुरु के बिना तो मूढ़ लोग क्या परम पद को नहीं प्राप्त कर पाते। परम पद तो छोड़िए, एक सामान्य अच्छा जीवन भी नहीं जी पाते। किसी के जीवन में यदि कोई गुरु ही नहीं है, कोई बड़ा व्यक्ति ही नहीं है, कोई मार्गदर्शक ही नहीं है, तो उसका जीवन क्या होगा, जंगली जीवन हो जाएगा उसको। इसलिए आपको पीछे बताया जब सूचक गुरु की बात की, इतने सारे गुरु लगते तब एक अच्छा व्यक्ति बनता है। गुरु के बिना तो वो फिर गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन चेला, निस्दिन फिरत होगा। बिना ये ज्ञान कहा, एक भजन गाते हैं, बिना ये ज्ञान कहा रे मनुआ, गुरु बिना ये ज्ञान कहा। तो गुरु भजन ही हमको वास्तव में लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा और जीवन को सार्थक करेगा। लेकिन मूढ़ लोग ये नहीं जानते तो वो ये नहीं करते। मूढ़ा न जानन्ति तस्मात् कारणात् परम पदम न आपनोति। किम आपनोति? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही मिलता है। और इसलिए यहाँ लिखते आगे, अब ये श्लोक जो है मंत्र कहाँ पर है ये आपको बता रहा है। विद्यते हृदय ग्रंथि
छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते सर्वकर्माणि गुरो करुणया शिवे। आखिरी चरण अलग है, बाकी तो वैसा ही है। कौन से उपनिषद में है? मुंडक उपनिषद में। और दृग दृश्य विवेक में भी उठा के रखा है विद्यारण्य से। हाँ, भागवत में भी आता है। तो बोले गुरु की प्राप्ति से 3 चीजें होती है, ध्यान से सुनिए। 3 चीजें। हृदय ग्रंथि का नाश। हृदय ग्रंथि वाला अज्ञान, नॉट ऑफ द हार्ट, ऐसा कहा है। हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ अज्ञान है। ये वाले हृदय की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो फिर हार्ट सर्जन की जरूरत है। जो ब्लॉकेज होते हैं वो। लेकिन हृदय मतलब अध्यात्म में हृदय मतलब मन, फिजिकल हृदय नहीं, जो शारीरिक नहीं। तो हृदय ग्रंथि का क्या होता है? भेदन हो जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये अभी वारी हुई ना, पंढरपुर की वारी, तो बोले उसमें बार बार विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, आपने सुना होगा व्हाट्सएप पे। वो ठ के कारण उनका ब्लॉकेज चला गया। हाँ, फिर मालूम नहीं, अनंत बार विठ्ठल विठ्ठल 1 महीने की होती ना, 18 दिन तिरंगा जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। तो हार्ट के ऊपर वो विठ्ठल विठ्ठल, उससे वो पतला हो गया ऐसे। ये भी चमत्कार है। भगवान कहते हैं अब इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतने नाम ले रहे हो तो वो हृदय ग्रंथि। और यहाँ पे कहते हैं अज्ञान। गुरु क्या करते हैं? अज्ञान को नष्ट करते हैं। दूसरी बात, सर्व संशयाः छिद्यन्ते। गुरु के पास रहने से धीरे धीरे संशय का भी छेदन हो जाता है। और तीसरी बात क्या? सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। आगामी संचित प्रारब्ध, प्रारब्ध चलते रहता है लेकिन वो बांधता नहीं है। तो ये परिणाम है गुरु की कृपा का। करुणया शिवे। आगे लिखते हैं, कृताया गुरु भक्तेस्तु वेद शास्त्रानुसारतः मुच्यते पातकात् घोरात् गुरु भक्तो विशेषतः दुस्संगं च परित्यज्य पापकर्म परित्यजेत् चित्तचिन्नमिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। बोले जो वेद और शास्त्र के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करते हैं, वेद शास्त्र अनुसार, तो गुरु भक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाते। घोर पाप, कोई पाप बहुत घोर होते, बड़े खराब निम्न स्तर के, उससे भी गुरु मुक्त कर देता है यदि गुरु की भक्ति वेद और शास्त्र के अनुसार, तो मनमानी नहीं। ये यहाँ का सब चीज शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, मनमानी नहीं। और अब आगे के जो श्लोक है उसमें ये बताया गया कि गुरु दीक्षा का विधान किसके लिए है, किसको दीक्षा देनी चाहिए गुरु को। है ना, सब लोग कहते हैं आपको दीक्षा दीजिए दीक्षा दीजिए। तो यहाँ देखिए 3 श्लोकों में बताया है दीक्षा का विधान, इसको साथ में पढ़ते हैं। अच्छा, एक तो पढ़ा हमने अभी ना, दुस्संगम च परित्यज्य। बोले यदि किसी व्यक्ति में ये चिन्ह दिखता है
वो ये बार बार कह रहा है कि हमको दुस्संग छोड़ना है, पाप कर्म छोड़ना है। तो ऐसे चित्त में चिन्ह देखा जाता है, मतलब ऐसे चित्त वाला जो व्यक्ति है उसको गुरु दीक्षा दे सकता है, क्योंकि ये तैयार है ना, वो छोड़ना चाहता है सब चीज। तो गुरु के इनिशिएट दीक्षा उसको दे सकता है। आगे लिखते हैं चित्त त्याग नियुक्तश्च क्रोध गर्व विवर्जितः द्वैत भाव परित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते एतल्लक्षण संयुक्तम् सर्वभूतहिते रतम् निर्मलं जीवितं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते तस्य दीक्षा विधीयते। कहते हैं जो चित्त का त्याग करने में प्रयत्नशील है, मतलब चित्त के विकार, जो साधक या जो व्यक्ति बोले हम ये सब छोड़ना चाहते हैं, क्रोध इत्यादि छोड़ना चाहते हो, बोले यस। द्वैत भाव राग द्वेष छोड़ना चाहते हो, बोले यस। तो गुरु भी कहता है यस, यू आर रेडी, तुमको हम दीक्षा दे सकते। पहले वो वादा क्या वचन ले लेते हैं कि आप ऐसे करोगे कि नहीं। तो देखो वारकरी लोग को मार देते ना, मार, तो उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, ये मांसाहार छोड़ना है, ये जितना है। तो जो ये नियम पालन करने के लिए तैयार है, दीक्षा उसको मिलती है। और फिर आगे कहते हैं कि जिसका मन निर्मल हो गया है, जो सब जीवों के कल्याण में रत है, अच्छा काम कर रहा है, सदाचारी है, धार्मिक है, बोले ठीक है हम आपको दीक्षा दे सकते हैं। तो इस तरह ये दीक्षा का विधान है। ठीक है, अब आज यहीं रुकते हैं, काफ़ी हो गया। कल यदि ये पूरा नहीं होता तो श्लोकों का पाठ करना। आपके पास सब मेथड्स हैं कि एक दो श्लोक और पढ़ लें, पढ़ लें। अत्यंत मैं समझ रहा थक रहे भाई, कब से बैठे हो। अत्यंत चित्त पक्वस्य श्रद्धा भक्ति युतस्य च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्म प्रीतये सदा सत्कर्म परिपाकाच्च चित्तशुद्धस्य धीमतः साधकस्यैव वक्तव्या गुरुगीता प्रयत्नतः नास्तिकाय कृतघ्नाय दाम्भिकाय शठाय च अभक्ताय विभक्ताय न वाच्येयं कदाचन। अब यही जो आप लोग पढ़ते रहे, किसको ये गुरु गीता नहीं देनी चाहिए, नहीं सिखानी चाहिए। ये नहीं कि अब हमने शिविर अटेंड किया तो आ जाओ सबको सुनाते हैं। बोले सिलेक्टेड लोग सिलेक्ट करना। तो यहाँ लिखते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि जिसका चित्त परिपक्व हो, श्रद्धा भक्ति से युक्त हो, यह तत्व मेरी प्रसन्नता के लिए कहना चाहिए। मतलब मैं प्रसन्न होऊंगा यदि किसी आप अच्छे व्यक्ति को
ये सुना रहे हो। तो यही बात गीता में कृष्ण भगवान ने कही है कि जो मेरी कही हुई गीता को लोगों को सुनाएगा, मैं उससे बड़ा प्रसन्न हूँ। जब गुरुदेव की समाधि हुई तो एक हमारी स्वामिनी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले गुरुदेव का स्वागत भगवान ने किया होगा और बड़ी शाबाशी दी होगी कि मेरा काम तुमने किया। और मैंने तो एक बार ही बोली, तुमने तो मालूम नहीं कितनी बार की था। तो प्रसन्न हो। तो यहाँ पर भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने ये गीता कही है ना, हम यही सुन रहे हैं, स्वयं में बोल रहे हैं। तो बोले यदि आप अच्छे लोगों को सुना तो हम प्रसन्न होंगे। तो गुरु गीता सुनाने से शिव जी प्रसन्न। और कहते हैं कि जो नास्तिक है, कृतज्ञ है, दम्भी है, शठ है, उसको ये सुनाना नहीं चाहिए। आगे भी कहते हैं, स्त्री लोलुपाय मूर्खाय कामोपहत चेतसे निंदकाय न वक्तव्या गुरु गीता स्वभाव। बोले ये इन सब लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। मूर्ख है, काम वासना से ग्रस्त है, निंदा करने वाले हैं। और यहाँ आगे लिखा कि एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुर्नैव मन्यते स्वन योनि शतम गत्वा चांडालेष्वपि जायते। देखो, एकाक्षर मंत्र का उपदेश करने वाले को जो गुरु नहीं मानता, हाँ एकाक्षर मंत्र जानते हैं, ओम, तो बेचारा कोई गुरु ओंकार का आपको क्या कर रहा है, उपदेश कर रहा है, सुना रहा है, बता रहा है, और उसको ये नहीं मानता, तो वो व्यक्ति 100 जन्मों में कुत्ता होकर फिर चांडाल की योनि में डरा रहे हैं जानबूझ के, ताकि अपने हाथ से किसी का अपमान न हो, है कि नहीं। गुरु त्यागात् भवेन् मृत्युः, मंत्र त्यागात् दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी, रौरवं नरकं व्रजे। फिर डरा देते हैं और डराते हैं। बोले आप यदि गुरु का त्याग करोगे तो मृत्यु हो जाएगी, मतलब गुरु का शाप लगेगा किसी को, तो गुरु का त्याग मत करो। मंत्र छोड़ दिया जो गुरु ने बताया तो बोले दरिद्रता आ जाएगी। गुरु मंत्र और गुरु और मंत्र दोनों का ही त्याग कर दिया तो और भी भयानक करता, रौरव नरक। बोले इसी न पढ़ते तो ठीक था, अब पढ़ के और भी जरा रौरव नरक दुर्गति होती है उसकी। अब ये रौरव नरक ऐसा है कि जिसमें रूरू नाम के कीड़े काटते हैं पूरे शरीर में, गा हू करता है रूरू नाम के कीड़े। एक मच्छर काटने से हम परेशान हो जाते, मच्छरदानी लगाई हो और एक मच्छर उसमें घुस जाए, एक मच्छर ही काफी है। एक व्यक्ति ने मच्छरदानी लगाई, उसमें मच्छर घुस गया वो बाहर आके सो गया। बोले अब ढूंढते रहो, ढूंढते रह जाओगे। तो कह रहे ऐसे ऐसे नरक बताए हैं, तो इसलिए न गुरु का अनादर हो न मंत्र का, यहाँ पर कहने की बात ये है। अच्छा, ये अगला वाला जो श्लोक है ये तो आप पढ़ चुके हैं। शिव क्रोधात् गुरुस्त्राता, गुरु
क्रोधात् शिवो नहि, गुरु क्रोधात् शिवो नहि, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन, गुरुराज्ञां न लंघयेत्। गुरुराज्ञां न लंघयेत्। ये तो पढ़ा है आपने। शिव जी नाराज हो जाए तो गुरु बचा लेगा, गुरु नाराज हो जाए तो शिव जी भी रक्षा नहीं करते। इसलिए ज़्यादा ध्यान गुरु के ऊपर देना चाहिए, ज़्यादा उनके क्या कहते हैं, उनका आदर सत्कार श्रद्धा ऐसा।